हैज़ टू बी वन थिंग कि आपको थक के हारना नहीं है। अगर आपको मुझसे कुछ लेना है तो सिर्फ एक सीख, ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे किसी भी कारण से थक के हारना मत। हाँ, पॉज़ लेना, रुक के फिर से वापस से चलना, बट थक के हारना नहीं, किसी भी चीज़ को बीच में मत छोड़ना। केदारनाथ की यात्रा कर रहा था तो बहुत सारे लोग थक के बैठे हुए थे। अच्छा, तो दे गॉट इंस्पायर्ड, मुझे देख के चलते चलते पीछे 200 लोग और चले एंड डैट गेव मी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा बूट। जब वो मुझसे इंस्पायर हो सकते तो मैं उनसे क्यों नहीं इंस्पायर हो सकता। 29 तारीख से बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। मेरे साथ अमित सिंह जी मौजूद हैं। वो कहते हैं ना, आपके अंदर सिर्फ जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। तो अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये बाबा बर्फानी की यात्रा को निकले हुए हैं। इनसे जानते हैं इनकी ट्रिप कहाँ से शुरू हुई और क्या सब है। अमित जी कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा बर्थ प्लेस है दरभंगा, बिहार। अच्छा। मिथिला एरिया जिसको बोलते हैं, जहाँ से माता सीता का जन्म है। और बेसिकली मैं मुंबई में रहता हूँ, डेट इज़ माय वर्क प्लेस। तो यात्रा पे मैं पिछले 3 महीने से निकला हुआ हूँ। अच्छा, तो जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की दर्शन कर चुके हैं? जी हाँ, वाह। और 4 धाम की यात्रा कर चुका हूँ। 4 धाम जिसमें केदारनाथ, बद्री जी, हैं, जी, ये भी कर चुके हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद गंगोत्री, नहीं, हाँ। वो 4 धाम उत्तराखंड, रामेश्वरम और जी है हाँ, ना? रामेश्वरम और द्वारकाधीश। द्वारकाधीश। और उसके बाद अमरनाथ यात्रा पे आया हूँ। कॉलिंग आई है बाबा की, तो देखो बाबा ने बुलाया तो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक इनर शक्ति होती है जो आपको बुलाती है और आप खुद खींचे चले जाते हैं। उसमें आपको कुछ करने की रास्ता आपको खुद अमित जी मिलता मुझे चला बताइए, ये आपकी टांग को क्या हुआ? कुछ सडन मेडिकल इश्यूज हो गए थे, ऑल ऑफ अ सडन 7 इयर्स बैक। 7 साल पहले। जी। तो आई मीन लाइफ कैन हैपन टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी को भी कभी भी कुछ भी हो बिल्कुल। सकता है, तो उससे रुकना नहीं चाहिए, बस बढ़ते रहना। अमित जी प्रोफेशनली क्या करते हैं आप? प्रोफेशनली आई यूज्ड टू बी अ सीनियर सॉफ्टवेयर सीनियर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यस, बट अभी लाइक आई टोल्ड यू, कॉलिंग आया है, पिछले 3 महीने से यात्रा पे निकला अच्छा, हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ पे जाके पालकियों का इस्तेमाल करते हैं, घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैं जब आपको देखा, जी। मैंने इंटरव्यू नहीं करना था बट मैं रोक नहीं पाया अमित जी। ओके। जैसे आपने मुझे बताया, मैं 3 महीने से यात्रा पे निकला, आपसे बात की, तो ये स्टोरी लोगों के आगे आना बहुत ज़रूरी है। नहीं, देखो, जैसा मैंने बोला कि अर्लियर अगर ऐसा ही होना होता तो 30-35 साल हो गए मैं स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं निकला। बट लाइक आई सेड यू कि पिछले 3 महीने से मैं निकला हूँ जी। यात्रा पे। तो देयर हैज़ टू बी ए रीज़न, देयर हैज़ टू बी ए कॉलिंग। कुछ तो बात होगी जो पिछले 3 महीने में मैं इतना कुछ सफ़र कर चुका हूँ। और जैसा मैंने आपको इंटरव्यू शुरू होने से पहले बोला था, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। इफ़ आई एम बीइंग दैट रीज़न, अगर मैं वो रीज़न हूँ कि यहाँ पे लोगों को कुछ मोटिवेशन मिल सके, तो डेफिनेटली आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। और देखी दिखाई बातों की मैं बात नहीं करता हूँ। आई विल गिव यू अ रिसेंट एग्जांपल कि जैसे मैं केदारनाथ पे हूँ। केदारनाथ की यात्रा कर रहा था तो बहुत सारे लोग थक के बैठे हुए थे। अच्छा, तो दे गॉट इंस्पायर्ड, मुझे देख के चलते चलते पीछे 200 लोग और चले एंड डैट गेव मी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा बूट। जब वो मुझसे इंस्पायर हो सकते तो मैं उनसे क्यों नहीं इंस्पायर हो सकता हूँ। तो उन्होंने अगर मुझे इस रास्ते पे भेजा है तो किसी कारण से ही भेजा है। अमित जी घर पे और कौन कौन है आपके? घर पे मम्मी है, पापा हैं, छोटा भाई है, अच्छा, बहन है। एंड अभी फ़िलहाल जैसा मैं बोला कि मैं अभी घर से थोड़े दिन से थोड़े आपने जैसे बताया मेडिकल कोई इमरजेंसी हो गई थी, उसकी वजह से हुआ, लाइफ चेंज हुई कुछ? लाइफ चेंज हुई, ऑब्वियसली ह्यूमन हूँ, इंसान हूँ। बट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। बहुत सारे फेजेस आए लाइफ में, बट रुका नहीं। तो अभी तक मैं जैसे जॉब चल रहा था तो जॉब किया, इन बिटवीन लॉकडाउन्स भी आए, बहुत सारे फेजेस आए। तो उस टाइम जब तक जॉब करना था। जब कॉलिंग आई तो मैं अब जर्नी पे निकला हुआ हूँ। जब कहते हैं ना कि अगर भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बट चलते रहो, रुको मत। डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी वन थिंग कि आपको थक के हारना नहीं है। अगर आपको मुझसे कुछ लेना है तो सिर्फ एक सीख, ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे किसी भी कारण से थक के हारना मत। हाँ, पॉज़ लेना, रुक के फिर से वापस से चलना, बट थक के हारना नहीं, किसी भी चीज़ को बीच में मत छोड़ना। तो ये थे जी अमित जी, जिन्होंने बताया कि कुछ भी आप कर सकते हैं ज़िंदगी में, बस रुकने का नहीं है। नेवर से डाई एटीट्यूड रखिए और कभी ज़िंदगी में ना रुकिए। अमित जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाबा बर्फानी की यात्रा आपकी अच्छी रहे। जय बोले। जय शंकर।